नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आगे रह हूं। राजधानी भोपाल के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और विचारक एवं लेखक सुरेश सोनी शामिल हुए। 3 दिवसीय इस समागम में देश भर से आए शोधार्थी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम के समापन का आनंद हम सभी ने लिया है। आज के इस दौर में शोध की, नवाचार की बात करते हैं, इसलिए 200-300 सालों में जो प्रगति पश्चिम में हुई, जिसका प्रभाव दुनिया में भी आया। शोध समाज आधारित होता है और यही संस्कृति हमें सबको प्रेरित करती है। शोध की गहराई पर प्रकाश डालते हुए मोर पक्षी और पीएचडी से जुड़ी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शोधार्थी समागम ज्ञान और चिंतन का श्रेष्ठ मंच है। हमारे लिए इतने अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया है। सच में आनंद आया। मैं आप सब भाग्यशाली है। हमने सबने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है। ये बात सही है कि आज के दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई, तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी। लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित, और समाज आधारित शोध के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है। और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है। हमें सौभाग्य है कि उन्हें केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत के पहले वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। केंद्र के वंदे मातरम के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर कार्यक्रम में जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है। ये वही मंत्र है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों को ऊर्जा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसे तुरंत लागू करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से आदेश भी निकल गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के साथ उनने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर पूरा वंदे मातरम का गायन हर कार्यक्रम के साथ जनगण मन के पहले किया जाएगा, ये सच में वंदनीय निर्णय है। इस निर्णय के करने से आज़ादी के पूर्ववर्ती काल के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, सभी बलिदानी, क्रांतिकारी, सबके लिए जिस मंत्र ने आज़ादी के संघर्ष की ताकत को बढ़ाया, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा सच में प्रशंसनीय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारी सरकार तुरंत उसको लागू करने वाली है। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का आनंद आएगा। मेरी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएमएस 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम ही सिद्धि है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम के प्रति चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है। मन, बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण रखते हुए काम करना हमें सीखना होगा। इंजीनियरिंग की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को भी पीडब्ल्यूडी ने स्वीकार किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत के सम्मान को बढ़ाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत के माध्यम से पूरा देश आजादी के अमर शहीद और बलिदानियों को याद करेगा। प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।